हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JSSB फॉर फिजिक्स। आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल का पार्ट 4 लेके आया हूँ, जिसमें हम 18 से 22 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे जो पिछली वाली वीडियो थी वो थोड़ी लंबी हो गई थी, जबकि मैंने उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराया था। फिर भी वो 27 मिनट की वीडियो हो गई थी, इसलिए हमें इसमें न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल ही सॉल्व कराने पड़े। शायद 5 में मैंने 4 सॉल्व कराए, एक सेम टू सेम था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया था वो और छोड़ दिया इस वीडियो में। देखते हैं फिर वो क्या। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। ये रिक्वेस्ट है मेरी, देखना मैं न्यूमेरिकल के सॉल्व कर रहा हूँ, जिसमें अरे आपको तब भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हो। फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए स्पेशल से वो क्वेश्चन का अलग वीडियो बना दूंगा स्पेशल आपके लिए। जिसे भी दिक्कत हो मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक, ओके, आओ स्टार्ट करते हैं। पढ़िएगा इस न्यूमेरिकल को। +2 माइक्रोकुलाम प्लस 2 माइक्रोकुलाम प्लस 6 माइक्रोकुलाम प्लस अरे यार क्या मैं पढ़ गया। +2 माइक्रोकुलाम तथा प्लस 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए, अब बल कितना होगा। आज मैं वीडियो सुबह बना रहा हूँ, इसलिए आवाज़ आ रही होंगी आपको थोड़ी विभिन्न प्रकार की। घर की आवाज़ है, वो क्या करूँ, कह सकता नहीं, किसी से बना रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ दिक्कत हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको। ठीक है, कोई भी नीचे से आवाज़ आए, मुझे बुलाए कोई, तो आप प्लीज़ उस पर रिएक्ट मत करना है। ठीक है, आप फिर से सवाल को पढ़ते हैं। +2 माइक्रोकुलाम प्लस 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश हैं, परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये एक ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इनके बीच जो यफी लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। समझे, ये मुझे समझ में आया, अंडरस्टैंड। ये मुझसे क्वेश्चन में कह रहा था, फिर से समझिएगा कि +2 माइक्रोकुलाम और प्लस 6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी +2 ये हो गया, +6 ये हो गया, इनके बीच जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इतनी बार आपको समझ में, अंडरस्टैंड। यदि इन आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश दे दिया जाए, अब इनके पास -4 माइक्रोकुलाम और लेके पहुँचे, इनके पास -4 माइक्रोकुलाम और लेके पहुँचे, तो उसने पूछा बल कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। समझ में आया। थोड़ी मैं स्पीड से पढ़ा, जिससे कि जल्दी जल्दी सॉल्व न्यूमेरिकल हो पाए, टाइम ज़्यादा ना लगे। टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसका डर रहता है मुझको बस। क्योंकि अभी मैं इतना बड़ा सब्सक्राइबर नहीं हुआ, ना मेरा कोई ब्रांड है, छोटा सा भी यूट्यूब चैनल है, इसलिए थोड़ी वीडियो छोटी करनी पड़ती है। इसलिए आओ इसको सोल्यूशन देखते हैं। ये देखिएगा, हमने सबसे पहले आपको पहले ही समझा दिया, फिर से समझा रहा हूँ आपको। इसका फिर से फिगर आपको मैं फिर से अगेन आपको समझा रहा हूँ। +2 माइक्रोकुलाम और प्लस 6 माइक्रोकुलाम, ये दो बिंदु आवेश है, इनके बीच एक फोर्स लग रही थी। कितनी फोर्स लग रही थी आपको पता है, वो 12 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। सॉरी, इनके बीच जो फोर्स लग रही थी 12 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। अब मैं इनके पास -4 माइक्रोकुलाम आवेश लगा और पहुँचा। यार दो दोस्त थे यार, आराम से एकदम क्या कहा, आराम से अच्छी दोस्ती थी। अब यार तीसरे हम पहुँच गए उनके पास, हमने कि हमसे दोस्ती कर लो। जब दोस्ती करी तो दोस्ती में क्या होता है, अपनी हम साझेदारी को क्या करते हैं, जैसे कि हम बिस्कुट लेके आए, 3 दोस्त मेरे खड़े हैं, तो हम अकेले थोड़ी नहीं खाएंगे, हम उन्हें बांटेंगे, 2 आप लीजिएगा, 2 आप लीजिएगा, 2 हम खाएंगे, 6 बिस्कुट निकलते हैं। तो ऐसे हम साझेदारी करते हैं, कोई भी चीज़ जब आते हैं। तो ये 3 फ्रेंड हो गए, अब 2 6 4, अब -4 माइक्रोकुलाम पहुँच गया दोनों के पास। उसने एक से दोस्ती नहीं की, ये दोनों पहले से दोस्त थे, अब भाई -4 दोनों से दोस्ती करने गया। एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, वैसे सवाल समझने में आपको आ जाएगा। तो इनके पास गया, तो इसने कहा, अरे ये बिस्कुट खा रहा था, तो इसने कहा भाई हम लोग आधे आधे करेंगे, दोस्त हो गए हैं। जब दोस्त हो गए, जब ये लोग फ्रेंड हो गए, तो उन्होंने अपने बिस्कुट आधे आधे कर लिए। यानी -2 माइक्रोकुलाम। ये इनके पास पूछा, ये +2 माइक्रोकुलाम। ये दोस्त ज़्यादा शक्तिशाली था यार, पढ़ने में होशियार था, या कह सकते हो शरीर ताकत में थोड़ा लंबा चौड़ा था, इसलिए इसके पास ज़्यादा बिस्कुट थे, इसके पास ज़्यादा चार्ज था। तो इसने इसके साथ दोस्ती की, तो भैया साझेदारी होगी। तो उसने 4 माइक्रोकुलाम का था भैया, उसने कहा हमें, हम पतले आदमी, हमें अपने इतने दे दो, हमें मात्र इतने बिस्कुट दे दो, हम ज़्यादा नहीं आपसे लिए। तो उसने मात्र 4 माइक्रोकुलाम वाले ने लिया, तो 2 माइक्रोकुलाम बचे। आप सवाल के नज़रिए से समझते हैं, 2 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रो, इनके बीच में फोर्स लग रही थी 12 की। इनके पास -4 माइक्रोकुलाम तीसरा आवेश इनके पास ले जाया गया, तब इनके बीच फोर्स क्या होगी, इनके बीच अब फोर्स क्या है ये पूछ रहा मुझसे। अंडरस्टैंड, ओके।
अब आपको हमें लगता है सवाल इतनी मस्त समझ में आ गया होगा, कुछ कहने को नहीं। अब आप जब आपको सोल्यूशन जब बताएंगे आप बहुत आराम से समझ लोगे और हमेशा के लिए समझ लोगे, जल्दी बोलोगे नहीं इसको। अरे यार मेरा वीडियो देखते रहो तो आपको यार ऐसे ऐसे वीडियो समझाऊंगा, ऐसे ऐसे सवाल आपको समझा के रख दूंगा कि आप भी कहोगे। तो अकॉर्डिंग टू कुलाम ला के अनुसार क्या हुआ आपको ये देखो, अब साइन जीरो के होता है, आपको पता है यहाँ पर के होता है, ठीक है यार। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने हमेशा के का मान 1/4 अब साइलेंटली किया है, क्योंकि यहाँ पर हम केवल एयर और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, एयर और वैक्यूम की, और किसी भी मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी भी मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पर के लेना पड़ेगा 1/4 साइन जीरो के। ओके अंडरस्टैंड। तो आपको गलत कर दिया, इसलिए मैं हमेशा 1/4 साइन ले रहा हूँ, के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बंद रखूँ मेरे बेहतर, आप इतने समझदार हो यार, ठीक है। अब क्या होगी देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, आर देखो दिया नहीं गया है सवाल में, आर गिवन था नहीं दिया था, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें नहीं दे रहा था, नहीं, इनके बीच फोर्स दे रहा था, इसके बीच फोर्स पूछा गया था और इसके बीच फोर्स दे रहा था मुझे, इसके बीच हमें फोर्स दे रहा था कितनी 12 दे रहा था, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये और ये क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ओके। ये जो है ये किसे कांस्टेंट टर्म है, यानी यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अब पहले के लिए है तो F1 प्रोपोर्शनल Q1 Q2, दूसरे के लिए F2 प्रोपोर्शनल Q1 Q2। अब मैंने पहले और दूसरे को डिवाइड कर दिया, जब डिवाइड किया अब यहाँ पर मैंने क्या किया मान पुट किया, F1 मान 12 दे रहा था, इसका मान 6, इसका मान 2, इसका मान 2 दे रहा था 2 तो हमारा F2 जो नया फोर्स आया है वो कितना आया आपको पता है, जो F2 हमारा जो नया फोर्स आया है वो हमारा 4 न्यूटन है। अभी आकर्षण का क्या मतलब है, पहले तो उनके बीच प्रतिकर्षण हो रहा था, अब इसने आकर्षण शब्द दे दिया, इतना बात तो समझ गए कैसे बता रहा हूँ आपको मैं। ये दोनों पॉजिटिव थे शुरुआत में, दोनों पॉजिटिव यानी प्रतिकर्षित करेंगे यार, पॉजिटिव क्या करेंगे आपस में दूर भागेंगे यार, भाई बात यार आप समझदार हो, इंटर पहुँचे कि मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूँ, आप सवाल में समझिएगा कि पॉजिटिव आप अंडर समझो ना, पॉजिटिव अपने आप को दूर भागेंगे, इसलिए प्रतिकर्षित लग रहा था, अब पॉजिटिव निगेटिव आ गया भाई। अब क्या करें, इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, इसलिए उसने आकर्षण हो दे दिया, इसलिए उसने आंसर में आकर्षण हो दे दिया, ठीक है। समझ में आया, अंडरस्टैंड। अगला देखते हुए इस सवाल को आप ठीक से समझिएगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ इस सवाल को आप ठीक से समझिएगा, कोई लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि सेम टू सेम अगला सवाल हमारा ऐसा ही है जिसे मैं लगवाऊंगा नहीं, आज रियल में कह रहा हूँ, जिसे मैं लगवाऊंगा नहीं, आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी, ठीक है। अब आपकी मर्जी, पढ़ते सवाल को। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु जानते तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, कि सजातीय आवेश हैं। आप फिर से समझिएगा, दो ठीक एक जैसी धातु की गोली हैं, यानी ये भी अगर इस पर 4 कूलम आवेश है तो इस पर भी 4 कूलम आवेश होगा, क्योंकि विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं, धातु की गोली जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं, ठीक है। वे एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं, वे एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है 0.108 न्यूटन। इतनी एक कंडीशन है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी एक कंडीशन है, इसको मैं अलग करूँगा, इसको मैं अलग करूँगा, फिर से समझिएगा। दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियाँ जिन पर विभिन्न परमाणु के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, यानी दोनों पॉजिटिव में समान चार्ज इसलिए प्रतिकर्षित कर रही हैं। जब उन्हें वापस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। अब उन्हें वापस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है तो वे इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो प्रत्येक का क्या पूछा गया है, प्रारंभिक आवेश पूछा है। इस सवाल के 90% चांस हैं आने में, अभी तक सवाल आया नहीं है तो हमें कह रहा है इसका 90% चार्ज है आने में। अधिकतर पहले पार्ट से न्यूमेरिकल कम आते हैं, मैं आपको बात आपकी मैं समझ सकता हूँ, फिर भी सवाल आ सकता है, अथवा आ सकता है बढ़िया सवाल लगा मुझको। देखो समझाते कैसे, मैंने 2 कंडीशन ली, एक तो स्पर्श कराने से पहले, मैंने 2 कंडीशन ली यहाँ पर, एक तो स्पर्श कराने से पहले की कंडीशन ली, एक स्पर्श कराने की बाद की कंडीशन ली। तो मैं फर्स्ट कंडीशन को करता हूँ स्पर्श कराने से पहले। ये 2 चार्ज थे, हमने कहा दोनों चार्ज थे, एक पे Q1 चार्ज मान लिया, एक पे Q2 चार्ज मान लिया, ओके। इनके बीच फोर्स लग रही थी Fe 0.108 न्यूटन, और ये जो डिस्टेंस थी वो 0.5 मीटर दे रहा था। इसी को हम 1/2 ले सकते हैं यार, 1/2 इसलिए लिख दी कि सरल वैल्यू है, कट जाएगा, काटना पीटना नहीं पड़ेगा, आराम से एक पूर्णांक में मान रख लिया मैंने,
ठीक है, पूर्णांक तो नहीं है फिर भिन्न में है, कोई बात नहीं। तो 0.5 मीटर को हम 1/2 ले सकते हैं। ओके, फिर से समझिएगा, ये दो चार्ज थे Q1 Q2, इनके बीच में फोर्स उसने दी, मैंने नहीं किया है। 0.18 न्यूटन उसने फोर्स दी है, और ये R बराबर 0.5 मीटर मुझे दी गई थी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक चीज़ की कूलाम ला, आपको पता है यहाँ पर भी के होता है, मैंने यहाँ पर के का मान रखा, 1 रख रहा हूँ, बेर में आपको ये बात नहीं बता सकता, इसलिए आप ये समझिएगा। एफ ई बराबर 1/4 sin 0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एफ ई का मैंने मान ये पुटअप किया। ओके, और 9 × 10⁻9 पता ही आपको मान, ही कॉन्स्टेंट मान है Q1 Q2। यहाँ से मैंने, मेरा यहाँ से ओनली एक चीज़ का उद्देश्य था कि मैं Q1 और Q2 के मान निकाल लूँ, तो मैंने इतने डाटा से Q1 व Q2 का मान निकाल लिया। ओके, कैसे मान निकाला, तो Q1 Q2 को लाओगे तो कितना गया, ये देखो इतना आएगा। अब इसे काट दोगे आप, 9 से ये कट जाएगा, फिर आप 4 से काटोगे तो 3 × 10⁻12 आ जाएगा। Q1 × Q2 बराबर इतना आ जाएगा। अंडरस्टैंड। अब दूसरी कंडीशन देखो आप, सेकेंड कंडीशन मुझसे ये कह रहा था, सेकेंड शर्त में लिख दी है, शर्त यानी शर्त यार, कंडीशन एक ही चीज़ होती है। आप सीरियस हैं, सेकेंड शर्त क्या आती है इसमें, आपके मन जिज्ञासा आ जाए। सो नहीं, एक कंडीशन ही है यार भाई, शर्त कंडीशन एक ही चीज़। तो आप जाना मत, बाबू मत होना चीज़ शब्द को लेकर, ठीक है। तो स्पर्श कराने के बाद ही कंडीशन क्या है, जब इन तो आप स्पर्श कराओगे तो चार्ज एवरेज के रूप में बढ़ जाएगा, चार्ज औसत के रूप में बढ़ जाएगा। हमने कहा था फ्रेंड फ्रेंड भैया, जब फ्रेंड फ्रेंड है तो आपस में भैया दोस्ती बराबर की करें, वो ई के पास कुछ बराबर कर हिस्सेदारी करी, तो क्या चार्ज Q1 + Q2/2 दोनों पर चार्ज समान रूप से वितरित हो जाएगा, Q1 + Q2/2। ओके, हो गया, परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिल गया। फिर से देखिएगा आप, एक आदमी तो कूलाम्स ला, मैंने यहाँ पर भी कूलाम लगा दिया, तो लगा दिया 0.14 दे रहा था मुझे, 9 × 10⁻, 2 चार्ज थे, इनका जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर स्क्वायर/4 हो जाएगा। इस वजह से मैंने 1/2 यहाँ पर रखा था कि यहाँ से 4 से 4 कट जाता है, 4 से 4 गोज हो गया, गोज। एक हमारे सर तो जो पढ़ाते थे हमेशा गोज गोज करते थे, किसी भी चीज़ को काटते थे हमेशा गोज कहते थे, उनकी याद आ गई, ठीक है। तो ये 4 से 4 यहाँ से कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 + Q2 का जो मान आएगा वो 16 × 10⁻12 आ जाएगा, और Q1 + Q2 का मान तो प्लस माइनस निकलेगा, क्योंकि आंसर मुझे प्लस माइनस में दे रहा था। हमेशा वैसे मैं प्लस वैल्यू उठाता हूँ, पर आंसर उसने मुझे प्लस माइनस में दिया, इसलिए मैंने प्लस माइनस का 4 × 10⁻6 निकाल लिया। ओके, अब आपको पता होगा हम Q1 × Q1 - Q2 कैसे निकालेंगे। अब आपने ये पढ़ा था, मैंने अगले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था, ऐसे ही सवाल था अगली वीडियो में, देखिएगा। Q1 - Q2 यहाँ से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, Q1 + Q2 का उसका माइनस का 4 Q1, आप इसको सॉल्व करोगे तो Q1 - Q2 का होल स्क्वायर ही आएगा, एक सर्वसंख्या होती है। ओके, तो मैंने यहाँ पर मान पुटअप कर दिए, क्योंकि Q1 × Q2 का मान पता था समीकरण 1 से, इसका समीकरण 2 से पता था, दोनों मान रख लिए, तो 1 + -2 × 10⁻6 आ गया। तो अब समीकरण 1, समीकरण 3 ये था, समीकरण 4 क्या था, वो था Q1 + Q2 करके कुछ था, ये लिख दिया 16 × 10 की, 16 नहीं 4 × 10⁻12 था। देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा, समीकरण हमारा 2 ये था, ठीक है, और समीकरण हमारा 2 ये था, और समीकरण हमारा 3 ये था। ओके, समीकरण 2 और 3 को लग गया, सॉरी मैंने लिखा समीकरण 3 और 4, समीकरण 2 है यहाँ पर। ओके, गलती हो गई, ठीक है। समीकरण 2 और 3 को जब हम हल करेंगे, 4 बना भी नहीं तब भी मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है, ये 3 है। तो समीकरण 2 और 3 को जब हल करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो Q2 कट जाएगा, ये माइनस का है और ये भी माइनस का था तो कट जाएगा, ये Q1 Q2 कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 2Q1 बराबर +-6 × 10⁻6 आ जाएगा। तो Q1 का जब मान निकालेंगे तो +-3 × 10⁻6 कूलाम आ जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आया। अब ये इन्फॉर्मेशन तो गिवन थी ना, Q1 × Q2, ये तो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से गिवन थी ना, 3 × 10⁻12 आपने निकाला था। तो यहाँ से आप Q2 का मान, Q1 का मान पता है तो Q2 का मान तो निकाल लोगे, इंटरमीडिएट छात्र हो ना, तो निकाल लिया आपने। समझ में आया। आपको ये आंसर दे रहा था, देखना, ये देखो, ये आंसर हमने निकाली। ये आंसर हमारा प्लस माइनस में दे रहा था, क्योंकि वर्ग में 2 संख्या बाहर आती हैं स्क्वायर में, इसलिए प्लस माइनस। ओके, अंडरस्टैंड। आओ, जैसा कि हमने आपको पहले ही भी बताया था कि अगला जो सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ऐसा सेम है। देखना, धातु की एक जैसी गोली ए व बी पर +40 + 10 माइक्रो आवेश, इनके बीच की दूरी इतनी, इनके बीच कैसा विद्युत बल कार्य करेगा, स्पर्श कराकर फिर अलग कर। इतनी चीज़ में नहीं आ गई कि इस नई चीज़ क्या आ गई, इसमें जो नई चीज़ आई है बोलनी, ये नई चीज़ आई है कि एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देते तब में बल कितना हो जाएगा। जब हम एक गोली को पृथ्वी से जोड़ दें तो कितना बल होगा, ये तो आप निकाल लोगे, इसे भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आप
आप क्या करोगे, आप Q1 और Q2 के मान निकाल सकते हो, पर आप ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि एक गोली को जब हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो बल कितना होगा। आपको पता होगा हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, अवर अर्थ जो हमारा अर्थ है वो कैसी न्यूट्रल है यार। उससे हम किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो हमेशा जो फोर्स आएगा, जो हमारा F जो फोर्स आएगा वो हमेशा शून्य आएगा। अंडरस्टैंड, ये बात आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता थी आप लिख लीजिएगा नोट्स में से कि हमारी पृथ्वी जो है न्यूट्रल है, उसे हम किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे तो फोर्स डिफाइन करेंगे, वो जो फोर्स आएगा या फिर नेट फोर्स जिसे लिखते हैं वो जीरो ही हमेशा आएगा। अंडरस्टैंड, आप सवाल वैसे ही है, कोशिश करना, लग जाएगा, ना लगे बताना मुझे कमेंट में, मैं लगा दूंगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके लिए तैयार है, ठीक है। समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोलियां ए तथा बी एक दूसरे को 2 गुणे 10⁵ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करती हैं। एक तीसरी अनावेशित गोली सी को गोली बी से स्पर्श करके गोली ए तथा बी के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, गोली सी पर नेट बल कितना होगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज आप समझिएगा, ठीक है। समान रूप से आवेशित धातु की दो एक जैसी गोली ए तथा बी एक दूसरे को इतने बल से क्या करती हैं, प्रतिकर्षित। उसने पहले समान रूप से दे दिया था आवेशित, वो प्लस प्रतिकर्षित करेंगी। अंडरस्टैंड। एक तीसरी अनावेशित समान गोली सी को गोली बी से स्पर्श कराकर गोली ए व बी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। तो नेट बल पूछा, अरे यार हमारा भाई से भी सॉल्व हो जाएगा। आओ या फिर ये देखो समान चार्ज की हैं, आपको पता था, इनके बीच डिस्टेंस आ रहा है, ये भी आपको पता था। इसने फोर्स दिया था मुझे, इन दोनों के जो फोर्स है वो इतना मुझे दे रहा था, मैंने मन से नहीं किया कि आप हेवी रख दिया। ये क्वेश्चन में कैसा था, गिवन था यार, क्या लिखा है थोड़ा शार्ट कर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आप बात समझ लीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान देना, आप लिखाई पर ध्यान मत देना, ऐसे लिखता हूँ मैं। चलो अब अच्छा लिखा, मैं पेन नया पेन बनाया है तो मैं पेन से अच्छी लिखूँगा आपके लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ तो F क्या हो जाएगा, जो F हो जाएगा, यहाँ पर K होगा, उसका मान आपको पता होगा, K का मान 1 हो जाता है एयर बार मीडियम के लिए, इसलिए हम K को यहाँ पर क्या कर देते हैं, गोज कर देते हैं, ठीक है। K का मान 1 हो जाएगा, क्यों एक स्टेप बढ़ाऊंगा, सीधे आपको पता है, बता चुका पहले भी, ठीक है। तो Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 क्या है, Q है यार, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मान किसका है, Q इंटू Q Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, नीचे दूरी R है, देखो यहाँ पर मैंने किया भी है, यहाँ पर मैंने किया भी है 2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डाल लीजिएगा, इसका आगे प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने क्या किया, गोली सी को गोली बी से स्पर्श करा के गोली ए तब बी के मध्य बिंदु पर रख दिया। पहले मैंने इसको, ये सी जो गोली वो अनावेशित है, आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा। आप कहते हो क्वेश्चन में 2-3 से ज़्यादा बार पढ़ता हूँ यार, मैं क्वेश्चन को याद कर लेता हूँ, जिसे मैं क्वेश्चन इसमें आंसर को सॉल्व कर में इमेज आ जाए। अरे आपने मन से नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये बात ध्यान नहीं आएगी, इसमें ये लिखा था क्वेश्चन में कि गोली सी अनावेशित है, नहीं याद आया होगा, पर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको पता होगा। इसे मैंने ध्यान से पढ़ा था इसलिए मुझे पता है कि जो गोली सी जो थी इसमें वो कैसी है, एक अनावेशित गोली है। अनावेशित गोली से आप समझते हैं कैसे अनावेशित, इस पर नो चार्ज, इस पर क्या है वो नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनावेशित, ठीक है। आओ हम तुम्हें सुनाएं कहानी हिंदुस्तान की, अरे कहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। सी, अब सी को हम बी के पास ले गए, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर जाएगा तो चार्ज आधा आधा नहीं हो जाएगा, तो Q/2 ये दोनों गोली समान है, इस पर Q/2 तो इस पर भी Q/2 हो जाएगा, ओके। अब हम इसमें क्या करें, यहाँ पे सी पे मध्य पर नेट फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच मैंने फोर्स निकाला F तो भाई K होगा, मान बंद कर लिया जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, इतना सॉल्व किया इतना आ गया, 9 इंटू 10⁻⁻⁴ Q स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब देखिएगा समीकरण 1 देखिएगा, देखा समीकरण 1 में आप ये वैल्यू देखिएगा, ये वैल्यू। अब समीकरण 2 में आप देखिएगा, अब समीकरण 2 में देखिए ये वैल्यू, पूरी वैल्यू सेम है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इनकी जब कंपेरिजन से तुलना कराएंगे तो F बराबर 2 इंटू 10⁻⁵ कर देंगे ना। इसकी जगह वहाँ पर क्या लिखा था, 2 इंटू 10⁻⁵ लिखा था, उसकी जगह पे वहाँ क्या लिखा था, इसकी जगह पर रिप्लेस की जगह पे लिखा था यहाँ पर 2 में इंटू 10⁻⁻⁵ न्यूटन। ये RHS क्या है, देखो LHS RHS, तो RHS हमारा इक्वल है, तो LHS हमारा इक्वल है, यानी FAC हमारा इतना आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये हमसे पूछ रहा था, ठीक है। आगे देखते 22वां सवाल।
आप थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आवाज़ आपको समझ में आ रही होगी, मैं ये आपसे आशा करता हूँ। ना समझ में आए तो बता देना प्लीज़ कमेंट में आप, ठीक है। और 22 सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सवाल को ये देखो बी लिखा है, ये धोखे से यार मेरी किताब में मिस प्रिंट थी, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, और बी लिखा है, मैंने मार्कर रख दिया था इस पर, सॉरी सॉरी। तुम्हें सुनाए झांसी हिंदू, बी, ओके। ये बी लिखा है, बी व सी। ये आप एक फिगर देख रहे हैं, आपके सामने एक फिगर आया है, इसे आप देख रहे हो, तो इसमें क्या लिखा है कि 3 आवेशित कण है, ए बी, बी व सी, ठीक है, ए बी सी। कण ए द्वारा बी पर, ये भैया दे दिया इसने अभी, एफ ए बी जो दे रहा है मुझे, कण ए द्वारा बी पर वो 2 में इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। अंडरस्टैंड। एफ ए बी प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कि कण सी पर, कण सी पर बी द्वारा आरोपित विद्युत बल पूछ रहा है भैया, ओके। ये पहला पार्ट हमारा हो गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था, कण बी पर नेट बल, इस पर नेट फोर्स पूछा है। उसने कहा कि प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। हम आपको पहले चित्र में ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं, और बी में आप ज्ञात कर लेना। यदि बी में कोई दिक्कत है तो बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। मैं पहले में ज्ञात कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये देखिएगा, आपको पहले बताता था, मुझे यहाँ पर एफ ए बी दे रहा था, मुझे कितना दे रहा था, 2 में इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, जैसा कि ये गिवन है, ओके। ये बराबर वही बात है कि 4.5 के तक के मान हमने हटाकर बंद कर दिया, पर ठीक है। आप कह रहे हो कि आप बेर ये क्यों कह रहे हैं 1/4 के, यार मुझसे किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप गुलाम ला में 1/4 लिख रहे हैं, और कह रहे हैं के का मान के इसके बराबर होता है sin0, पर के भी तो होता है यहाँ पर, ये आप क्यों नहीं बता रहे अपनी वीडियो में। तो मुझे बाकी महसूस हुआ कि यार मैंने नहीं बताया था कि हमने सोचा आपको पता होगा, तो मेरी गलती, इसलिए मैं आपको बेर हाँ जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा उसमें मैं के का जिक्र कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। के का मान 1 हो जाता है एयरवा वैक्यूम के लिए, यहाँ पर मैं एयरवा वैक्यूम की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अब sin0 लिख रहा हूँ, 1/4 sin0, ठीक है। वो मुझसे सीनियर थे इसलिए मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया। अब बड़े लोग जो कुछ कहेंगे मान नहीं पड़ती, ये आप भी जानते हो। तो एफ ए बी 2 इंटू 10⁻⁶ दे रहा था, यह बराबर 1/4 sin0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एफ ए बी था, इसका मान मुझे गिवन था, तो यहाँ से मैंने वही बात है Q बाई R स्क्वायर मान दे नहीं रहा मुझको, देखो ना 0.015। तो जब इसे सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, 225 में इंटू 10⁻6 हो जाएगा। भैया R स्क्वायर का मान पुटा हुआ है यहाँ पर, तो Q स्क्वायर का मान निकाल लिया मैंने, इतना आएगा कि जब सॉल्व करोगे, ठीक है। √5 इंटू 10⁻10। अब ये देखो अभी कितना √5 इंटू 10⁻10 कूलम, ये क्यू का मान आ गया। अब क्यू के मान से हम करेंगे क्या, आपके अंदर जिक्र आया कभी कि इन्होंने क्यू का मान क्यों निकाला, आप सोचा करें, इमेजिंग क्या करें, किसने क्यू का मान क्यों निकाला, इस भाई ने क्यू का मान क्यों निकाला यार, किस क्या ज़रूरत है इसकी। अब ज़रूरत में आगे बता रहा आपको, देखिएगा। कण सी द्वारा बी पर जो उसने क्या पूछा, आरोपित बल पूछा था मुझसे, उसके लिए मुझे क्यू का मान अति आवश्यक था, अति समझते जाना, इसलिए मैंने वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन से क्यू का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, वही बात है यहाँ पर के आप याद रखना, पता आपको इसका रीजन बता, मैं हर बार के क्यों लिख रहा है पता है, तो आपसे गौर मत करना। 9 इंटू 10⁻⁻⁴ Q स्क्वायर बाई 100 इंटू 10⁻⁶, 100 कैसे आ गया पता है आपको, ये भी मुझे बताना पड़े। देखो 0.010, हाँ समझ में आ गया, बस अब क्या चाहिए, देखो फिर से। तो यहाँ पर ये BC निकाल लोगे, हर इन्फॉर्मेशन गिवन है यार, तो दिक्कत क्या होगी, कुछ नहीं दिक्कत होगी। तो ये BC, अब बी पर जो नेट बल पूछा था उसने, तो क्या होगा, यह BC माइनस का FAB, यही तो नेट बल होगा ना, यही तो नेट बल होगा। तो FAB तो मुझे पहले उसने दे दिया था, यह BC तो हमने निकाल लिया है, यह BC निकाला हमने ये, तो ये पुटअप कर दो यहाँ पर, 10⁻6 कॉमन ले लो, 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा, ये आंसर दे रहा है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं आपके लिए, तब भी वीडियो हमारी 25 मिनट की हो गई, चलो ठीक है। थैंक्स फॉर, आज मैंने कुछ लिखा नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कि वीडियो लंबी ना हो जाए, डर था आपका, आप लोगों का खौफ है मेरे अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके। और क्या लिखता था मैं, लिखता था प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्या लिखता था, प्लीज पी बना ये थोड़ा सॉरी, ये प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल, ओके। आज के लिए इतना ही, और क्या, और आपके लिए
कार्टून भाई पुराना सा नया सा। इसकी मैं थीम बताऊँ, इसे मैं बनाता क्यों पता इसको, इसके पीछे लॉजिक है, आप थोड़ी देख लेते हैं। पानी बरस रहा था, चिंटू अपने घर को भाग रहा था, मम्मी ने 2 जली रोटियां दे दी, पूछा 3 3, बेटा बोला 6, जली रोटियां दी, राइट। 6 6, बेटा बोला 13, चल गलत, 6 6 चड्डी पहन का, ये तो कार्टून बन गया। अच्छा लगता है इसलिए बना लेता हूँ, ठीक। इसका पीछे एक कहानी थी जो बना दी, ठीक है। चाओ, गुड नाइट। गुड नाइट क्या, गुड मॉर्निंग, जिस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हो उस समय आपकी बेस्ट विशेस। ओके, जाओ पढ़ाई करो, ठीक, बाय।